टू एपिसोड 1 ऑफ स्टडी गाइड ओ लेवल्स। आज की वीडियो में हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ जीसीसी पाकिस्तान स्टडीज़ 2059 के पेपर 1 की बात करेंगे, यानी हिस्ट्री के एग्ज़ाम की बात करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक एंड कमेंट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू गिव इट थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो कि और क्या चीज़ें आप हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। ओके, सो जीसीसी 2059 का पेपर 1 जो होता है वो होता है हिस्ट्री, और जो पेपर 2 होता है वो होता है ज्योग्राफी। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो हम सिर्फ हिस्ट्री की बात करते हैं। नाउ इन द हिस्ट्री एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उसमें एक सवाल होता है, और जो सेक्शन बी है उसमें बाकी के 4 सवाल होते हैं। एज अ होल यू हैव 5 क्वेश्चंस। इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 5 क्वेश्चंस इन योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन। अब इन क्वेश्चंस में से आपने जितने क्वेश्चंस करने हैं, अब इन 5 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं? 3। सो विच मीन्स यू हैव अ चॉइस ऑफ 2, बट इनमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरी और फिर इनमें से 2 चॉइस पे हैं। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ए कंपल्सरी क्वेश्चन, एंड फ्रॉम दीज 4 क्वेश्चंस यू हैव द चॉइस टू पिक एनी 2। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट योर ओवरव्यू या ओवरले ऑफ योर हिस्ट्री एग्ज़ाम लुक्स लाइक। ये आपके सारे क्वेश्चन पैटर्न्स हैं। अब हम डीपर डिटेल में जाते हैं। पहले तो बात करते हैं जी सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर हमने भी बात की थी कि एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और वो कंपल्सरी होता है। ठीक है, अब इस कंपल्सरी क्वेश्चन में क्या होता है? सवाल तो ये है, आपके पास 2 सोर्सेज होती हैं, सोर्स ए और सोर्स बी। जो सोर्स ए है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, यानी वो कोई भी टेक्स्ट होता है, और जो सोर्स बी है वो पिक्चर होती है। कोई भी पिक्चर या कोई भी ऐसी सी कोई भी चीज़ जो एक किस्म का एनिमेशन डिपिक्ट करे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन के लेट सपोज क्या कहेंगे इसको, क्लूज़ होते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन 1 होता है हमारे पास वो ऐसे से आएगा। बस क्वेश्चन 1 उसके हमारे पास होते हैं 4 पार्ट, ए बी सी एंड डी। अब इन 4 पार्ट्स की बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल में। तो इन 4 पार्ट्स में से जो पहले 2 पार्ट्स होते हैं ये कम्प्लीटली और इंटायरली सोर्स बेस्ड होते हैं। सोर्स बेस्ड का मतलब है कि आप कुछ भी कर लें, ये 2 पार्ट्स जो हैं ये इन 2 सोर्सेज में से ही आएंगे और इन 2 सोर्सेज से ही रिलेटेड होंगे। तो इट्स बेसिकली पिक एंड ड्रॉप थिंग फॉर दीज 2 पार्ट्स। पहला पार्ट आपका 3 नंबर का होता है, 3 मार्क्स, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। This one is point marked and this one is level marked. Everyone who was I'm really everyone, मैं आपको पहले से बता दूं कि जो लेवल मार्किंग और पॉइंट मार्किंग की बात है वो हम एक्स्ट्रा डिटेल में करेंगे, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो हम लोग एक्स्ट्रा डिटेल में तब करेंगे जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स करने सिखाऊंगी इंशाल्लाह वेरी सून, बिकॉज आई नो कि उसके अलावा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रियली गेट स्टार्टेड ऑन योर रिविजन। ठीक है, तो हमारा सेक्शन ए में एक पहले जो क्वेश्चन होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, पहले 2 पार्ट सोर्स बेस्ड होते हैं, ये हमें पता चल गया। अब जो सी और डी पार्ट होता है समहाउ लिंक्ड वो सोर्सेज के कंटेक्ट से ही होता है, मगर वो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सोर्स से उठा के नहीं लिखे जा सकते। सी पार्ट जो होता है हमारे पास वो 7 मार्क होता है, अगेन लेवल मार्क्ड, और डी पार्ट जो हमारे पास होता है वो 10 मार्क होता है, अगेन लेवल मार्क्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए होता है जो कि कंपल्सरी होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक पेपर की एग्जांपल भी दिखाऊंगी। बहरहाल अभी के लिए दिस इज़ द ओवरले ऑफ सेक्शन ए, और उसमें किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे पास एज अ टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, और ये इन 4 में से आपने कोई भी 2 करने होते हैं, हैंस दीज आर चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन जो होते हैं ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मतलब इनका जो पैटर्न है या इनका जो स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल एक जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इनका जो पैटर्न होता है एज आई सेड वो बिल्कुल एक जैसा। तो क्या क्यों ए बी सी डी, ओ सॉरी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी सी। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं और सब के मार्क्स एक जितने होते हैं, 4 मार्क, 7 मार्क, 14 मार्क। सेम गोज इन दीज वंस। ठीक है, अब आपने इन 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और एज अ होल आपने पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 मार्क वंस अगेन पॉइंट मार्क्ड होता है, फिर बाकी के दोनों लेवल मार्क्ड होते हैं। तो दिस इज़ द ओवरले ऑफ योर इंटायर एग्ज़ाम ऑफ हिस्ट्री, कि मतलब आपको किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे और आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। अब आते हैं जी एक्चुअल पेपर के ऊपर। काइंडली इग्नोर दी कंडीशन ऑफ द पेपर, ये मेरा पुराना पेपर है। हाँ, तो दिस इज़ द ओनली वन आई हैड एट द मोमेंट। अच्छा, तो हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज़ अगैन इज़ दी पेपर 1 ऑफ ये 2059। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल पेपर दिखा रही हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है वो कैसे होना है। ये तरीका जो आप देख रहे हैं, जो मैंने पेंसिल से इतना गंद मारा हुआ है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट गॉट मी माई A*, सो I would really love to pass it on to every person who can take benefit from it. My teacher adored the fact कि मैं ये काम करती थी and she said this is one of the reasons I got a star. So yeah. अच्छा, बात करते हैं सेक्शन ए की। अभी हमने बात की 2 सोर्सेस आएंगी आपके पास और उनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चन 1 होगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ए और बी होंगे। व्हाट डज सोर्स ए टेल अस, व्हाट डज सोर्स बी टेल अबाउट। ये दोनों क्वेश्चंस आपने यहाँ से उठा के तो यहाँ पे लिखने, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और फिर सी और डी पार्ट जो है वो आपका अगेन 7 मार्क और 10 मार्क क्वेश्चन होगा। वो मोस्ट पॉसिबली रिलेटेड हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 1 होता है। फिर सेक्शन बी जो होता है आपके पास, और सोर्सेज की बात करें, एक सेकेंड सॉरी, सोर्सेज की बात करें तो अगेन कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स यानी टेक्स्ट सोर्स, और सोर्स बी इज़ अ पिक्चर ऑलवेज। फिर सेक्शन बी की बात करें तो यू हैव 4 क्वेश्चन, सेम पैटर्न सबका 4 7 14 वाला, और आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स आपको आंसर शीट मिलती है। ये तो हमारे स्कूल की आंसर शीट है, CI में आपको एक प्रॉपर आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपने आंसर करना है। तो पूरे पेपर पैटर्न को सम अप करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। यू हैव 2 सेक्शंस इन योर पेपर, हिस्ट्री के पेपर में। सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी सेक्शन, 25 मार्क्स का होता है। आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं, A B C D, और 2 सोर्सेज अवेलेबल होती हैं, या एक टेक्स्ट और एक पिक्चर। ठीक है, आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं, 3, 5, 7 और 10 मार्क्स। A और B पार्ट हमेशा सोर्स बेस्ड होता है, C और D पार्ट आपका प्रॉबेबली सोर्स बेस्ड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही हो। सेक्शन बी के अंदर यू हैव, दिस इज़ अ चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों का एक जैसा पैटर्न होता है। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं, 4, 7 और 14 मार्क्स के, और आपने 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। एज अ टोटल आपने अपने पूरे हिस्ट्री के पेपर में 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो जी दिस वाज द एपिसोड 1 ऑफ पाकिस्तान स्टडी थ्रू द 5101 फ्रॉम स्टडी गाइड ऑफिशियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए रिगार्डिंग योर स्टडीज तो मेक श्योर यू टेल अस। वी आल्सो टेक ऑनलाइन क्लासेस, और our website will be updated soon with notes and this paper pattern exactly. So yes, I hope you understand the video. If you did not, then you can always mention your queries down below in the comment box, and I'll try my best to address them. All the best.